मैं निवेदन करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। भाई प्रमोद सोनकर जी, आरपी सोनकर जी हमारे बीच में, ये लोग लगन से लगे हुए हैं। हम ये कहें कि इस ट्रस्ट की स्थापना करिए, लेकिन ट्रस्ट की स्थापना करने से पहले जिस संविधान की दुहाई हम लोग दे रहे हैं, वह संविधान या तो 5 महीना में आपका खत्म होगा, या तो फिर संविधान की चुनौती आपको लेना पड़ेगा कि हमारा संविधान अगर खत्म हो रहा है तो उसको कैसे बचाना। जो मुझे या तो नॉलेज नहीं है, या तो मैं जानना चाहता हूं कि मुझसे थोड़ा छोटे हैं, 10-5 साल के नीतीश भाई आए हैं, बैठे हैं अभी को, कि आज जो राष्ट्रीय झंडा जब मैं कभी चलता था मंत्री पद की हैसियत से, तो शाम होती थी वो झंडा हमारा ड्राइवर निकाल लेता था। जब सुबह हम लोग गाड़ी में बैठते थे, सूरज निकल जाता था तो गाड़ी में झंडा कहाँ हो जाते ड्राइवर लगा। आज मैं उस झंडे को देख रहा हूँ 15 अगस्त 2023 को, वो राष्ट्रीय झंडा मकानों को फहरा दिया गया, हर गाड़ी पर लगा दिया गया। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आज तक भी कि मतलब कि मेरे दिल में बार बार ये ठेस लग रही है कि आखिर राष्ट्रीय झंडा क्यों ऐसे काम कर दिया गया। जो राष्ट्रीय झंडा देश की आन बान शान है, जब हम विदेश जाते हैं, चाहे चाइना जाते हैं, चाहे अमेरिका जाते हैं, चाहे लंदन जाते हैं, चाहे जर्मन जाते हैं, चाहे जहाँ जाते हैं, तो वो झंडा हमारा एक साइड में रहता है, उनके देश का झंडा एक साइड में रहता है। लेकिन आज उस झंडे की कीमत ऐसी हो गई कि साला उसका कोई कीमत नहीं है। हमको ये विचार करना पड़ेगा कि जब इतनी बड़ी पावर उनके हाथ में हो गई कि राष्ट्रीय झंडा को ही घोषित कर दिया है और अपना एक झंडा ले आना चाहते हैं, तो दोस्तों संविधान को बचाने के लिए हमारे सभी साथियों ने कुछ न कुछ उसको अपना चिंतन दिया। मैं यही कहूँगा, अगर भारत का संविधान बचाना है तो ये जो है आपको विचार करना पड़ेगा कि बाबा साहब का संविधान अगर हमको नहीं रहेगा तो हम आप जो आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चाहे 10-20 साल 50 साल जाते जाते हमारी जो आएगी पीढ़ी शायद न बैठ पाए। मेरा जो अपना अनुभव है बता रहा है इस वक्त। मैं रोज YouTube चैनल आता है, मैं देखता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता, साला आखिर क्या हो रहा है। एक तरफ जो है अंजुमन अनजान जो है, जो इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यप्रकाश साहब हैं, और उसके बाद दीपक शर्मा साहब वगैरह सब लोग बोलते हैं, कुछ रस निकलता नहीं, साला अंत में फ्लॉप हो जा रहा है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि अगर संविधान अगर ये खत्म हो गया, जब से CJI चंद्रचूड़ जो भारत का राष्ट्रीय वो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भी नहीं कर पा रहा कुछ। पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कर दिया गया, कैबिनेट की क्या बोल जाता नहीं, इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो कैबिनेट डिसीजन लेगा वो होगा, ये CJI की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं दोस्तों बहुत खुल करके आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अगर खत्म होता है तो ना डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा, ना क्या बोल जाता है कोई हाई कोर्ट रहेगी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट रहेगी। जो पुरानी जमाने की परंपरा थी वैदिक रीत की, वही चलेगा, जो वेदों में आपने देखा है। अंत में क्या होगा कि जो वर्ण बनाया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो शूद्र में तो हम ही लोग हैं, पिछड़ी जात है, अनुसूचित जात है, अनुसूचित जनजात है, ये पिछड़ी जात में आती है। ये भर मता खत्म कर दीजिएगा। हम लोग अति शूद्र हैं और अहिर गड़िया केवल कुनमी लोहार कुहार ये शूद्र हैं मूल रूप से। तो उनके यहाँ जो शूद्र लिखा गया है, मैं 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है मेरे दरवाजे पर। मैंने इस बार जब देखा चमार के बच्चों को अपने हाथ पर गर्व से कहो मैं चमार हूँ, सब लिखाए थे हाथ पर, गर्व से कहो हम चमार हैं। हम खटिक जात के लोग अपने को सोनकर में बड़ा गर्व करते थे, मैं भी कभी गर्व करता था कि सोनकर लिखा खटिक ना बताऊँ यार, लेकिन कहीं से पीड़ा हुई कि यार नहीं खटिक, हमें तो खटिक बताना चाहिए। मैं BA की परीक्षा दे रहा था TD कॉलेज में, RP सिंह थे, राजा राम सिंह हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, RP सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर थे। मेरा वो जो हुआ जाग्रफी का वाइवा था, जो प्रोफेसर इंटरनल वो एक्सटर्नल आते हैं, पूछे कि ये सोनकर के जात के होते हैं, तो RP सिंह ने मेरे बगल में ज़मीन में भी दिया था, ये परमानकपुर में, वहीं वो मकान बनवाए थे। पता नहीं मर गए कि कहाँ है कैसे है। कहा ये सब्जी उब्जी नहीं बेचते, फल वही खटिक जात जो होती है वही सोनकर होती है।
मैंने सोचा कि मैं तो साला 50 में 17 नंबर पाऊंगा, लेकिन उसने हमको 50 में 35 नंबर दिया एक्सटर्नल में, समझे। तो इसलिए कि जब जाति सूचक शब्दों से जहाँ प्रयोग किया जाता था टीवी कॉलेज जैसे शब्दों में, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले, कोई खटी कोटी का लड़का बहुत कम पढ़ते थे, इक्का दुक्का जाते थे, समझे, इक्का दुक्का जाते थे। ये भी बैठे हुए इंजीनियर साहब एक्सीडेंट होकर के रिटायर वहीं से पढ़े उनके हुए। आज भी अपमानित किया जाता है। मैं एक मोबाइल दुकानदार इसलिए कह रहा हूँ, बातें तो बहुत हुई है, लेकिन उन बातों में मुझे खाली इतने निवेदन आप लोगों से करना है कि भारत का संविधान की रक्षा अगर करना है तो हमारा पहला धर्म होता है कि अपने लोगों को जगाना कि भारत का संविधान कैसे बचेगा। उस बिंदु पर विचार करके 10 दिन 5 दिन में जो ट्रस्ट बन रहा है, हम अपने लोगों को जगाने की कोशिश करें। जो व्यवस्था भाई साहब अस्पताल की कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा देने की कर रहे हैं, मेरे दिल में बहुत दिन से जगह थी। मैं क्या कहूँ, दुर्भाग्य है कि मैं 35 साल से 34 साल से पैदल हो गया। कुछ ऐसा राजनीतिक परेशानी आई मेरे ऊपर, जो जाति गणना में, कि मैं आज 34 साल से पैदा हो गया। लेकिन मैं ये सोचा था कि कुछ करूँगा समाज के लिए, लेकिन नहीं कर पाया। उस समाज के लोग मुझके जो उस समय के ISPCS से इंजीनियर डॉक्टर थे, चीफ इंजीनियर थे, इंजीनियर इन चीफ थे, कहे कि मंत्री जी आप रखिए, हम लोग पैसा देंगे आपको करने का, हमारे बच्चों को पढ़ाई करना। हम जब तक बच्चों को पढ़ा नहीं लेंगे तब तक हम नहीं लगेंगे। भगवान ने हमारे बच्चे पढ़े लिखे अपना सब कुछ लग गए। अब मुझे सोचता हूँ तो मैं भी 34 साल से बेकार पड़ा हूँ। समाज को जोड़ने के लिए बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। देखिए, आपको ये सोचना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। ये तो सर्वा पैसा लेके खाली जो उज्जत पहन के घूमला, इसको जो है अब नहीं नेतागिरी किया तो समाज के पैसे से नेतागिरी करना है। इसलिए बहुत आदमी ना संकल्प लीजिए, 21 आदमी और टीम बनाइए पूरे जिले की, 2-2, 3-3 आदमी को पकड़िए तहसील वाई, और उसमें रखिए और ट्रस्ट बनाइए। जिस टाइप का ट्रस्ट बनाना हो, पहले एक से शुरुआत करिए, लेकिन जिस ट्रस्ट को बनाने के पहले उस संविधान की रक्षा करना है। जो अगला चुनाव होने जा रहा है, तो उसमें आपने नहीं रखी कांग्रेस, तो फिर ये हम लोग खड़े होने की जगह भी नहीं देर। बात बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं इसमें बहुत छोटे सूक्ष्म शब्दों में यही कह रहा हूँ, समझें, कि किसी तरह से जो बाबा साहब ने संविधान हमको दिया था पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, आज हम लोग इस लायक बन गए, इंजीनियर डॉक्टर हो गए। आज भी हमारे शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं MLA MP होकर के जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, कोई खुल करके अपने पार्टी में बोल नहीं पाता है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, नहीं बोल पाता। मैं हाउस में 1985 में बोल रहा था, उधर से कमलापत त्रिपाठी के लड़के बैठे थे, लोकपत त्रिपाठी जी और वीर बहादुर जी चीफ मिनिस्टर थे। एक यहाँ का चंदौली का शास्त्री था, डॉक्टर साहब, वो इंजीनियर साहब जानते हैं, वो डाटा कद का था, उसने अनुसूचित जाति शब्द बोल दिया। मैंने उसको संविधान के आर्टिकल फला से जोड़ करके जब मैंने बोला तो स्पीकर साहब बैठे थे, तो मेरे उन्होंने कहा बैठो पहले बैठो। मैंने मुझको बुलवाए, उस पर बुलवाने के बाद उसके बाद उस वक्त मेरे पास कम से कम सैकड़ों चिट्ठी आई होगी विधानसभा के दूसरे दिन मेरे पास, और टेलीफोन, सरकारी वो टेलीफोन था, उसमें मोबाइल था नहीं। तो कि आपने आज बहुत बड़ी चीज़ कही है कि अनुसूचित जात ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, जो अनुसूचित जात कहा, वो जो हरिजन शब्द कहा जाता है। हरिजन जो है ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, अनुसूचित जात पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। उसमें अनुसूचित जात के अंतर्गत हम 56 जातियाँ आती हैं शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत। लेकिन तब भी मैं पढ़ा लिखा वकील होकर के भी मैं सोचता था सुनकर हूँ मैं यार, समाज यार से क्या मतलब। लेकिन जब अध्ययन किया, वालूम पढ़ा अम्बेडकर साहब का, तब एहसास हुआ कि सही में हम लोग तो बहुत पीछे हैं। आज चमार के बच्चे, उनके बाप मोची का काम करके, मजदूरी करके, हमारे गांव का लड़का वो हो गया, क्या बोलिए, इंजीनियर हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं, और उसमें नगर पालिका अधिकारी हो गए। हम हमारे खट्टी के लड़के जो सब कुछ होकर कि भगवान नहीं पढ़ पाए। तो मैं इतना जरूर कहूँगा साथियों, बिना जगाए कोई जगता नहीं है। तो आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, मैं एक निवेदन करूँगा कि इसी के बाद एक लंबी मीटिंग हो, महीना 1.5 महीना के अंदर, कि जिसमें हम लोग, मौसम भी ठीक रहेगा, सब लोग बैठ करके एक मनन करें और 6 तहसील में हम लोगों का भ्रमण हो।
टोली बना करके तब ये जागरण होगा, नहीं तो इससे जागरण नहीं होगा। मंच मेला हम बोल करके चले गए, अच्छी बात, और उसका कोई संदर्भ नहीं है। तो इन्हीं चंद साधुओं की बात पर ध्यान देता हूँ और अपने सभी भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ। और जो मेरी बातों में कमी आई हो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन एक बार जरूर आप बुलाइएगा, जो पैसा खर्च आएगा मुझसे कहिएगा, मैं दूंगा, लेकिन कायदे से